श्याम और रीमा शौहर बीवी थे। दोनों अपने बच्चों के साथ मनाली में रहते थे। दिन में श्याम और रीमा मैगी बेचते और शाम होते ही दोनों मोमोज बेचना शुरू करते थे। उन दोनों का कारोबार बहुत चलने लगा। जो लोग मनाली घूमने जाते वो जरूर उनके यहाँ मोमोज खाने के लिए जाते थे। लोगों को बहुत पसंद आता था। लोग शाम के मोमोज के मुरीद हो गए थे। रीमा की मैगी के खरीदार नहीं आते थे। इससे श्याम और रीमा में अनबन होने लगी। क्यों बेगम, आज क्या बनाई हो खाने में? तुम्हारे हाथ की मैगी खाए तो बहुत दिन हो गए हैं। हाँ जी, ठीक कहते हैं आप। बना लीजिए मेरा मजाक, मैं तो हूँ ही इसी लायक। बाहर लोगों को मेरी मैगी पसंद नहीं आ रही और ऊपर से आप भी शुरू हो गए। रीमा गुस्से से किचन में चली जाती है। एक दिन शाम की दुकान पर एक आदमी आया और कहने लगा, भाई साहब, आपके मोमोज लाजवाब हैं। ऐसे मोमोज मनाली तो क्या, पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। मेरा तो दिल करता है भाई कि मैं आपके हाथ चूम लूं। तारीफ सुने कई दिन हो गए थे, आप आज आए हैं। ये सारी चीजें सुन सुनकर थक गया हूं मैं। कुछ लेना है तो बोलिए। बस ख्याल रखिएगा आपकी सफलता इंतहा पार न कर ले। सफल हूँ इसीलिए मुझे गुरूर है। वो आदमी इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। शाम की सफलता को देखकर कई और लोगों ने वहाँ पर मोमोज की गाड़ी लगा दी। लगता है हमारे धंधे को किसी की नजर लग गई है। मैंने आपको कहा था ना, ज्यादा हवाबाजी मत कीजिए। अब देखिए, हमारा व्यापार देखते ही बाकी लोगों ने भी मोमोज का ठेला खोल लिया है। तुम इसकी फिक्र मत करो। लोग कारोबार नहीं, रवैया देखकर खरीदारी करते हैं। और वही लोग व्यापार और व्यवहार करके हमसे आगे निकल जाएंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कोई न कोई तरकीब हमें निकालनी होगी, वरना तुम्हारी बातें सच साबित होंगी। श्याम रीमा की बातों को अनदेखा कर देता है। कुछ दिनों के अंदर ही उनका कारोबार ठप हो जाता है। श्याम इस बात से फिक्रमंद हो जाता है। एक दिन श्याम बाजार से अपने कारोबार के सामान ला रहा था, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसे चोट लग जाती है। जख्म गहरे होने की वजह से डॉक्टर ने कहा कि श्याम को 3 महीने तक आराम करना होगा। आपको इनका ज्यादा ख्याल रखना होगा। इनसे कहिए कि ये पहले जैसा काम ना करें, आराम करें। श्याम काम नहीं कर पाने की वजह से मायूस हो जाता है और घर की तकलीफ देखकर रीमा से कहता है, ये कैसा वक्त आ गया है हमारी जिंदगी में, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुम अकेले ये सब कैसे कर पाओगी? इस वक्त मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए बहुत शर्मिंदा हूँ। आप घर की चिंता मत कीजिए। मैंने बच्चों को छुट्टी मनाने के लिए मायके भेज दिया है। कुछ दिन मैं आपका ख्याल रखकर घर चला लूंगी। काश मैं तुम्हारी मदद कर पाता। रीमा ने अपना कारोबार फिर से शुरू कर दिया। श्याम की मदद ना मिलने की वजह से वो सिर्फ मैगी ही बनाकर बेच पाती थी, पर कारोबार ठीक ठाक हो रहा था। एक दिन सुबह रीमा ने अपनी दुकान खोली ही थी कि वहाँ पर एक गरीब बुढ़ा भीख मांगते हुए रीमा की दुकान पर आ गया। गरीब बुढ़ा रीमा को दुकान पर देखकर श्याम को ढूंढने लगता है। बेटी, यहाँ पर एक बेहतरीन मोमोज वाला नौजवान रहा करता था, वो कहाँ चला गया? बड़े दिन हो गए उसने मुझे मोमोज नहीं खिलाए। जी, वो हमारे शौहर हैं। उनका कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हो गया, इसीलिए हम लोग सिर्फ मैगी ही बेचते हैं। मैं आपको मैगी खिला देती हूँ, आप इसे खा लीजिए। रीमा ने उस गरीब बुढ़े को मैगी दे दिया। मैगी खाते ही बुढ़े ने कहा, लाजवाब, ऐसा लजीज मैगी मैंने आज तक नहीं खाया। तुम दोनों मियाँ बीवी के हाथों में जादू है। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। गरीब बुढ़े की बात सुनकर रीमा को अच्छा लगा, मगर उसने मैगी के पैसे मांगे। जी शुक्रिया। अच्छा, अब मैगी के पैसे दीजिए। पैसे? कैसे पैसे? मैंने तो कभी तुम्हारे शौहर को पैसे नहीं दिए। मैं जब भी आता था वो मुझे मुफ्त में मोमोज खिलाता था। सुबह सुबह इन्होंने आकर दिन की शुरुआत ही खराब कर दी। लगता है आज का दिन ही बेकार जाने वाला है। गरीब बुढ़ा वहाँ से जाने ही वाला था, मगर वो रुक गया और बोला,
मैं अक्सर तुम्हारे शौहर के हाथ के मोमोज खाकर उसे जादुई ताबीज दिया करता था, जिससे तुम्हारे दुकान की खूब बिक्री होती थी। वही मैं तुम्हें भी देने वाला हूँ। गरीब बुढ़े ने अपनी झोली में से एक ताबीज निकाली। इस ताबीज को तुम अपनी दुकान पर बांध दो और अपना कारोबार देखो। कैसी तावीज? उन्होंने तो मुझे इस बारे में कभी कुछ नहीं बताया। ये लो, और अब से मैगी और मोमो को साथ में मिलाकर बनाना शुरू कर दो। तुम मैगी बहुत बेहतरीन बनाती हो और अपने शौहर की मदद से मैगी और मोमोज को मिलाकर उसका कारोबार करो। इतना कहकर गरीब बुढ़ा वहाँ से चला जाता है। रीमा घर जाकर श्याम को सारी बातें बताती है। श्याम सारी बातें सुनकर कहता है, कई साल पहले एक बार ये गरीब बूढ़े बाबा हमारी दुकान पर आए थे। मैंने इन्हें मोमोज खिलाए। उस वक्त उन्होंने मुझे एक ताबीज दी थी, जिसे मैंने हमारे मोमोज की दुकान पर लगाई थी और दुकान चल निकली। लगता है ये वैसी ही ताबीज है। और उन्होंने ये भी कहा कि हमें मैगी और मोमोज बेचने चाहिए। मैगी और मोमोज का मिश्रण। जैसा उन्होंने कहा है हमें वैसा ही करना चाहिए। इससे हमारे कारोबार में सिर्फ बढ़त ही होगी। श्याम की बात सुनकर रीमा ने अपनी दुकान पर गरीब बूढ़े बाबा की तावीज बांध दी और मैगी मोमोज बनाना शुरू कर दी। देखते ही देखते पूरे मनाली में उसके मोमोज और मैगी की बहुत तारीफ होने लगी। रीमा के हाथ की मैगी और मोमोज मुसाफिरों को इतने पसंद आने लगे कि हर कोई मजे लेकर खाने लगा। दूसरे मोमोज वाले अपना कारोबार बंद करके वहां से चले गए और श्याम की तबीयत पहले से बेहतर हो गई। अब से मैं भी तुम्हारा हाथ बटाऊंगा, हमारा कारोबार और चलने लगेगा। हमारे मैगी और मोमोज अब सबको पसंद आने लगे हैं। क्यों ना हम अपना धंधा एक हाथ गाड़ी से नए कैंटीन में बदल लें और तरह तरह के मैगी और मोमोज बनाकर बेचें। इससे हमारा मुनाफा होगा। कैंटीन ही नहीं, बल्कि अब हम मोमोज की पूरी फैक्ट्री खोल देंगे। तुमने परिवार और कारोबार बखूबी संभाला है। मेरे ना होने के बावजूद इससे ज्यादा गुरूर मुझे कभी नहीं हो सकता। श्याम और रीमा ने एक बड़ी सी मोमोज की कैंटीन खोल ली। उनका कारोबार पहले से 2 गुना ज्यादा चलने लगा और वो खुशी खुशी अपने परिवार के साथ फिर से रहने लगे।